वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज हम स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल जी का मान कब बढ़ता है और कब घटता है। तो चलिए समझते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का मान किस तरह से घटता है, और पृथ्वी तल से नीचे गहराई पर जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। तो एक फॉर्मूले से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जी का मान किस तरह से घट रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं कि जी का मान किन कारणों से घटता है। तो इसमें देखिए हमने 4 कारण लिखे हैं जिसके कारण जी का मान घटता है। पहला कारण है पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन होता है। तो हमें स्मॉल जी के मान में परिवर्तन निकालना है, मतलब वेरिएशन निकालना है इन द वैल्यू ऑफ अर्थ स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है उसमें किस तरह से वेरिएशन होता है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो पृथ्वी के आकार के कारण यानी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन निकालेंगे। पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं कुछ ऊंचाई पर, तब स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। वेरिएशन ऑफ जी एबव अर्थ सरफेस, पृथ्वी तल से नीचे गहराई पर जाते हैं तब क्या होगा, तो वेरिएशन ऑफ जी बिलो अर्थ सरफेस। नंबर 4 पॉइंट है पृथ्वी के घूमने के कारण, उसमें जो रोटेशन होता है, पृथ्वी इस तरह से जब रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसके कारण भी जी के मान में कुछ परिवर्तन आता है, वो हम बात करने वाले हैं। तो अब पहले पॉइंट पे ही चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो आपने देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक संबंध पड़ा है, एक रिलेशन। तो रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। तो देखो बात क्या है कि स्मॉल जी का मान कब बढ़ेगा, तो यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ता है तब भी स्मॉल जी का मान बढ़ेगा। लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, रेडियस की बात करें, तो रेडियस यदि बढ़ती है तो जी का मान कम होगा। मतलब जो नीचे संख्या है, नीचे आर ई लिखा है, तो इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी, और जब इसकी वैल्यू घटेगी तब जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो आकार क्या है, ये जो वैल्यू है पृथ्वी को गोलाकार मानकर, पृथ्वी को गोल मानकर स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। लेकिन हमें पता है कि पृथ्वी दो जगह चपटी है, तो यहाँ पर है नॉर्थ और ये है साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जहाँ पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी एक अंडे के आकार की है, तो हम पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन खींचते हैं जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो भूमध्य रेखा क्या करती है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो देखो हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा है और ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है। तो ध्रुवों में पृथ्वी की त्रिज्या कम है और इक्वेटर लाइन पर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा है। तो इससे हम एक चीज में निष्कर्ष पहुंचते हैं कि जब आर का मान कम होगा तब जी की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब ध्रुवों पर, नॉर्थ और साउथ पर आर की वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है नॉर्थ पर और साउथ पर। तो हम कह सकते हैं कि आर ई क्यू यानी कि इक्वेटर लाइन पर हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या रेडियस है वो ज्यादा है, किससे, पोल पर जो रेडियस है उससे, यानी ध्रुवों पर जो हमारी त्रिज्या है पृथ्वी की उससे ज्यादा है। तो अब यहाँ से हम चलिए दोबारा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब आर का मान ज्यादा होगा तब जी का मान कम होगा। तो इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर आर की वैल्यू ज्यादा है तो वहां जी की वैल्यू कम होगी, तो भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू भी कम होगी, यहाँ जी का मान होगा कम, जी की वैल्यू होगी कम।
लेकिन ध्रुव पर जी की वैल्यू, जी का मान होगा अधिक। क्यों अधिक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ध्रुवों पर आर की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये रहा पृथ्वी के आकार के कारण परिवर्तन। तो अब इसके बाद हम नंबर 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो जी का मान किस तरह से बदलता है। चलिए अब समझते हैं कि जी के मान में किस तरह से परिवर्तन आता है। सेकंड पॉइंट में तो नंबर 2 पे बात करेंगे। अब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर देखिए हमने यहाँ क्या किया गया, ये एक पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या रेडियस है आर ई को माना है कि अर्थ के अकॉर्डिंग ई लिया गया है, तो आर ई, तो ये जो रेडियस होगी उतनी ही ये होगी। अब हमने यदि हम पृथ्वी को किसी बॉडी को, मान लीजिए ये वस्तु है, इसको पृथ्वी के तल पर ही रखे रहने दें, तब स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? तो हम कहेंगे माना स्मॉल एम द्रव्यमान यानी कि मास, इसका मास है एम, कोई भी बॉडी है, माना एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल पर रखी है, तल पर रखी है। जब पृथ्वी तल पर रखी होगी तो स्मॉल जी की वैल्यू जो है हम निकालते हैं कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर से। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। लेकिन जब इसी वस्तु को, कोई भी जो बॉडी है उसको पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर ले जाते हैं, h ऊंचाई पर ये पॉइंट बी है, तो वहां पर m मास को रख दिया गया है। मान लीजिए पृथ्वी तल से हम इतनी ऊंचाई पर लेकर के आते हैं, तो पृथ्वी के तल से, सरफेस से इसकी हाइट कितनी है? वो है h। तो अब हमारा द्रव्यमान है m द्रव्यमान यानी कि मास की वस्तु अब h ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। देखो तब हमारा g की वैल्यू कितनी होगी? देखो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा और इसमें क्या चेंज करेंगे वो हम समझते हैं। क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं तो g की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो इसीलिए हम g की डैश मान के चलेंगे, कैपिटल जी एम ई, क्योंकि मास उतना ही है पृथ्वी का, तो ये तो नहीं बदलेगा। लेकिन ऊंचाई बदल गई, आर ई तो पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है, प्लस एच और बढ़ गई, तो जहां आर ई है वहां लिखा जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्योंकि हमें जी डैश की वैल्यू निकालनी है, जी डैश का मतलब एच ऊंचाई पर कितना है जी की वैल्यू, तो हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण सेकंड में भाग लगाएंगे समीकरण फर्स्ट का, तो होगा क्या, सेकंड को ऊपर रखेंगे तो जी डैश अपॉन जी बराबर होगा, तो ऐसे ही सेकंड को इसको भी ऊपर रखा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन सबके बट्टे में क्या रहेगा, ये वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई। तो यहाँ जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो जाएगी, ये नंबर 4 की 1 2 3 4 नंबर 4 की संख्या जाएगी ऊपर, तो मतलब बनेगा क्या, बनेगा ये जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर है, तो आर ई स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। चलो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं अभी, और तब हम आगे पहुंचते हैं कि क्या है। तो देखो हमारे पास वैल्यू आई क्या थी, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। देखो हम इतना काम कर लेते हैं कि आर ई स्क्वायर अपॉन इसमें से आर ई कॉमन लेते हैं, क्योंकि इस पुस्तक से आगे कॉमन लेना है और इस पे होल स्क्वायर है, तो बाहर भी आर ई स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ रहेगा 1
तो वहां लग जाता है डिवाइड भाग लग जाता है। तो अब ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या बचा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी उधर चला जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा इक्वेशन था, और यही हमारा फॉर्मूला है। देखो इससे हम थोड़ा निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जी डैश क्या थी, जी डैश का एच ऊंचाई पर वृत्तीय कर्ण की वैल्यू, वृत्तीय कर्ण की वैल्यू है। तो अब जी डैश किसके बराबर हो रही है कि इसमें जो हमारे सरफेस पे जी की वैल्यू थी उसमें कुछ न कुछ भाग लगा रहे हैं, तब इसके बराबर हो रही है। इसका मतलब ये संख्या ज्यादा होगी तो भाग लगाने के बाद अब इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जी डैश की वैल्यू कम है जी से। जी से जी की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा भाग लगाकर किसके बराबर तो पृथ्वी तल से तो जब कमी आती है तो थोड़ा और भी इक्वल टू जी इसको हम ऊपर मिलाते हैं तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर हो जाएगी -2। इसको करेंगे वो कैसे, डायनामिक फॉर्म क्या कहते हैं, इस तरह से मतलब इसकी जो पावर होती है उसी का काम आकर गुना हो जाता है। इसको जी डैश इक्वल टू जी और यहाँ बनेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई और भी आगे सुनते हैं तो इस तरह से आप संख्या आती रहेगी। तो एच का मान यानी पृथ्वी पर से ऊंचाई है वो बहुत कम है, उसको जोड़ने से बहुत तो वहां से हम डिस्कस कर सकते हैं कि तो जुडेस का मान जिसे तो स्मॉल जी के लिए भी बात करें स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू है इसका मान के तौर पे एक्सेलरेशन से नीचे हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़े से हर एक सेकंड में जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे सामने बढ़ेगा, इसका स्पीड बढ़ते चलेगा। तो हमने दो पॉइंट के बारे में चर्चा की, चर्चा करेंगे।